आराम से चलिए हाथ में ही है मेरे पास। तो थोड़ा सा जैसे आप जानते हैं ये जो ग्राउंड है यहाँ पर ये तबेला ग्राउंड छताबल ये यहाँ कई सालों से जो यहाँ के नौजवान हैं, यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ के बुजुर्ग हैं, इस जगह का इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है कि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने मेरे ख़्याल में कोई 1 महीना पहले जो मन की बात में उन्होंने ख़ुद जम्मू कश्मीर के हवाले से स्पोर्ट्स की सराहना की, जब वहाँ वहीद साहब ने पुलवामा में एक मैच ऑर्गेनाइज़ किया था। तो जब हम समझते हैं कि हमारे नौजवानों के लिए इस ग्राउंड की अहमियत है, यहाँ शादियाँ होती हैं, यहाँ जनाजे उठते हैं, इन लोगों के पास और कोई जगह नहीं है। मेरी गुजारिश है, जो आर्मी है, यहाँ के कोर कमांडर साहब हैं, उनसे ये गुजारिश है कि इस ग्राउंड को यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए ही रहने दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को खदशा है। जिस तरह यहाँ फेंसिंग यहाँ से उठा के वहाँ बनी है, यहाँ लोगों को खदशा है कहीं आर्मी इसमें कुछ और काम शुरू ना कर दे। तो मेरी गुजारिश है, जो कोर कमांडर साहब हैं, मैं गुजारिश करूंगी डिविजनल कमिश्नर साहब से भी कि वो उनसे पहले भी मेरे ख्याल में एक बातचीत हुई है कि इस ग्राउंड को यहाँ के लोगों के लिए मुख्तस किया जाए, इन्हीं के लिए रखा जाए, ताकि यहाँ के नौजवान जो खुदा ना खास्ता इसको ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, नौजवान बेरोज़गार है, उसके पास कुछ करने को नहीं है, और खेल एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। और यहाँ शादियाँ होती हैं, यहाँ इतना बड़ा एरिया है जिसमें 1-2 लाख लोग रहते हैं। तो इस ग्राउंड को ग्राउंड ही रहने दिया जाना चाहिए, इस पे कब्ज़ा नहीं होना चाहिए दोबारा से। मैडम, चूँकि आप खुद चीफ मिनिस्टर रही है, हमें रूल्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, क्या इसमें अगर इस तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं, चाहे आर्मी हो या पुलिस हो, इसमें गवर्नमेंट का कंसल्ट लिया जाता है या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पर्टिकुलर परमिशन दिया जाता है? देखिए, गवर्नमेंट का तो बिल्कुल इसमें रोल बनता है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ एक चुनी हुई सरकार है। ये काम तो मेरा नहीं था, ये काम यहाँ की चुनी हुई सरकार का था, जिनको बात करनी चाहिए थी आर्मी के साथ, बाकियों के साथ, कि भाई ये जो हमारे ग्राउंड हैं इन पे, क्योंकि शीरी में भी बारामूला से भी शिकायत आ रही है, वहाँ भी ग्राउंड है, वहाँ CRPF उस पर काबिज होना चाहती है। यहाँ बरजुला बागात में MET ग्राउंड है, वहाँ कोई शहीदों के लिए जो मार्टियर्स के लिए कुछ बनाना चाहते हैं। तो जब आप नौजवानों की जगह को इस तरह से चौक करोगे, उनको खेलने के मैदानों को उसमें किसी और चीज़ में तब्दील करोगे, तो ये लोग जाएंगे कहाँ? मैडम, गलत नतीजे निकल सकते हैं अगर यंगस्टर्स की जो एक, देखिए ना, ऑलरेडी ड्रग एडिक्शन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा मुश्किल, टेंशन में हमारा नौजवान यहाँ रहता है, उसको पता नहीं कब यहाँ अभी इनको फ़ोन आएगा पुलिस वाले का, तो क्या इस पर तनस करा, थाने में रिपोर्ट करो। तो इतना टेंशन है यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के बच्चों को। अब अगर वो खेलना चाहते हैं तो उनकी ये जो जगह हैं, ये जो ग्राउंड्स हैं, खुदा के लिए उनके ऊपर उन्हें खेलने दीजिए। बल्कि मैं तो कहूँगी कि सद्भावनाओं के तहत जो आर्मी जो करती है, डेवलप करती है, अगर इसमें भी वो अपनी मदद करे और डिविजनल कमिश्नर सरकार भी इस ग्राउंड को डेवलप करने में मदद करे, तो बहुत अच्छी बात होगी, लोगों के आपस में जोड़ होगा, बजाय इसके कि आपस में तोड़ हो, आपस में गुस्सा हो, आपस में झगड़ा हो। तो इससे तो आपस में जुड़ जाएंगे लोग। उमर साहब ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि जिसको सवाल किया गया था कि जो लद्दाख में सिचुएशन है, क्या चलिए मेरे ख्याल में